robotics subject that is in semester 6 of mechanical engineering department. So this is your question. Derive the forward kinematic equation for 2 degree of freedom robot manipulator having length L1, L2 and orientation angle theta 1 and theta 2. So इस क्वेश्चन में आपको एक फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हमको डिराइव करना है, जिसमें हमको दिया हुआ है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 2 ज्वाइंट्स होंगे, और रोबोट मैनिपुलेटर मीन्स रोबोट आर्म में 2 ज्वाइंट रहेंगे, और जिसका एक आर्म का मीन्स 2 पार्ट रहेंगे। तो एक लिंक का लेंथ रहेगा वो हमारा L1 रहेगा, और दूसरे लिंक का जो लेंथ रहेगा वो L2 रहेगा। ओके, और जो बेस है उसका और पहले लिंक के बीच का जो एंगल है वो थीटा 1 रहेगा, और L1 और L के 2 लिंक है उनके बीच का जो एंगल है दैट विल बी द थीटा 2। तो इसके लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो वो डायग्राम इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हमको एज्यूम करने पड़ेंगे, लेट्स एज्यूम that let's assume that this is the base, okay, baseline, and the first joint is attached to the baseline itself। okay, तो यहाँ पर ये baseline के साथ ही फर्स्ट joint हमारा स्टार्ट होगा, और ये जो लिंक है इसका लेंथ है L1 लेंथ है। ठीक है, अब इस लिंक फर्स्ट लिंक और इस बेस के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा 1 रहेगा, जो हमको ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक लिंक हो गया L1 और दूसरा लिंक है L2। तो इस बेस पॉइंट से हमारा जो L1 का लेंथ है वो यहाँ पर एक दूसरा ज्वाइंट है जिसका लोकेशन सपोज पॉइंट P1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 एंड y1। ओके, नाउ ये लिंक L1 हो गया और दूसरा लिंक है L2 जिसका लेंथ L2 ही है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ओरिएंटेशन एंगल होगा वो थीटा 2 होगा, जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और ये लेंथ दिया हुआ है। ओके, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि एक ज्वाइंट यहाँ हो गया और दूसरा ज्वाइंट यहाँ हो गया। ओके, दूसरा लिंक जो है किसी एक दूसरे पॉइंट P तक अप्रोच कर सकती है। ओके, इन कॉम्बिनेशन विथ लिंक 1 और लिंक 2। तो दोनों के कंबाइन जो अप्रोच पॉइंट होगा वो P2 पॉइंट है, फाइनल P2 पॉइंट तक वो पहुंच सकती है। ओके, दिस विल बी द पॉइंट वेयर दिस रोबोट आर्म और मैनिपुलेटर कैन रीच। ओके, तो P2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो x2 और y2 रहेगा। तो एक बहुत सिंपल है इसको समझना। ओके, हम पहला ये पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे कि इसके रिगार्डिंग हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आएगा, मींस हमको पहली x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो x1 और y1 का वैल्यू हमको अगर फाइंड आउट करने हैं तो हमको पहला ये लिंक और ये ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे। ओके, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो इस जो ये जो L1 लाइन है, लिंक है, उसका जो 2 एलिमेंट्स होंगे। ओके, एक cos थीटा एलिमेंट होगा और दूसरा sin थीटा एलिमेंट होगा। तो x1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो x एक्सिस में L1 sin थीटा 1 हो जाएगा, और y एक्सिस में हम लोग का हो जाएगा, सॉरी, x एक्सिस के अकॉर्डिंग cos थीटा कंपोनेंट हम लोग लेंगे, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट इज द मींस डिराइव द फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हमको डिराइव करना है। तो इन दोनों का ही वैल्यू हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना है, तो हमको वो काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। ओके, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तो जो मैंने एज्यूम किया था वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्वाइंट 1
यानी कि बेस ज्वाइंट हैज एन एंगल थीटा 1 एंड इट इज कनेक्टेड टू द लिंक 1 विद द लेंथ L1। तो जो यहाँ पर डायग्राम में मैंने बोला उसी चीज को आगे हमको एक्सप्लेन करना है, राइट करना है, देन यू विल गेट द प्रॉपर मार्क्स। ओके, तो ये जो मैंने बोला कि ज्वाइंट 1 हैज एन एंगल थीटा 1 एंड इज कनेक्टेड टू द लिंक 1 with the length L1। okay, link 1 का length L1 है। then joint 2 that is the elbow we can is joint 2 है हमारा जिसका लेंथ L2 है। okay, has an angle theta 1 relative to the link L1 sorry link 1 and is connected to link 2 with the length L2। okay, तो सेम चीज को आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है किसी लैंग्वेज में आपको लिखना है कि थीटा 2 L1 और L2 के बीच में फॉर्म होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। देन दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इन डिफेक्टर। ओके, इन डिफेक्टर हमारा पास ये है, इसको हम लोग इन डिफेक्टर बोलते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है, दैट इज द P2। ओके, वो पोजीशन हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा पहले। तो द बेस ऑफ द रोबोट इज एट द ओरिजिन। तो जैसे कि हमने बोला कि ये जो है बेस है वो ओरिजिन है, ये 0 0 है, बेस है वो ओरिजिन पे है 0 0 पे। ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगा L1, ओके, वो उस थीटा 1 के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, ये एज्यूम किया हुआ है। ओके, नाउ कंप्यूट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट जॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इन डिफेक्टर हम लोग लास्ट में डिटरमाइन करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंप्यूट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट का पोजीशन क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट जॉइंट जो है हमारा ओरिजिन पे ही है। ओके, फर्स्ट जॉइंट हमारा ओरिजिन पे है, तो उसका पोजीशन हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट लिंक। ओके, पहले हम लोग फर्स्ट जॉइंट का पोजीशन हमारा 0 0 हो जाएगा। ओके, अब पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट लिंक का एंड क्या है हमारा, फर्स्ट लिंक कहाँ पर एंड हो रहा है, P1 पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो इसका पोजीशन क्या है, x1 और y1 है। तो x1 और y1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर P1 इक्वल टू x1 y1। ओके, अब हमको x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा L1 cos थीटा 1 और y1 इक्वल टू L1 sin थीटा 1। ओके, जैसे मैंने पहले बोला कि दो कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में cos थीटा एलिमेंट होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के डायरेक्शन में sin थीटा एक एलिमेंट होता है। तो L1 sin थीटा। ओके, यानी कि सिंपल है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये L1 जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है sin थीटा के साथ, थीटा 1 के साथ। यहाँ पर एंगल थीटा 1 दिया हुआ है तो हमको वो निकल जाएगा। दूसरा cos थीटा यानी कि सेम L1 को हम लोग ये cos थीटा एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लिया है, तो दो चीजें हो गई। तो फर्स्ट लिंक के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया पॉइंट P1 का वैल्यू। ओके, वहां पर हम लोग x1 और y1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू L1 cos थीटा 1 कॉमा L1 sin थीटा 1। ये हमारा P1 का वैल्यू हो जाएगा। L1 का वैल्यू आपको अगर लेंथ दिया हुआ है उस आर्म का, फॉर एग्जांपल 100 mm 200 mm दिया है तो L1 का वैल्यू हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू अगर सबको 30 डिग्री दिया है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये न्यूमेरिकल में वो नहीं दिया है आपको। तो फर्दर हम लोग को अभी क्या करना है, कंप्यूट द पोजीशन ऑफ द इन डिफेक्टर। ओके, तो अब हम लोग फाइनली ये इन डिफेक्टर का पोजीशन यानी कि P2 का पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, so the second joint angle theta 2 is relative to the first link, so the absolute angle of the link 2 is theta 1 plus theta 2। ओके, तो यहाँ पर यानी कि P2 पॉइंट के लिए जो एंगल होगा वो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को हम ऐड करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पर ऐड कर दिया आप देख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, now the position of the end effector P2 can be computed by adding the vector from P1 to the end effector। तो P2 का वैल्यू जैसे यहाँ पर पहले
P1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है x1 x2, सिमिलरली P2 का वैल्यू हो जाएगा x2 by 2। ओके, नाउ द थिंग इज दैट अब x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x2 इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, सिर्फ थीटा 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते, आपको दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। और सिंस ये रिलेटिव है, थीटा 2 जो एंगल है वो रिलेटिव एंगल है, जो थीटा 1 पे डिपेंडेंट है और x1 पे डिपेंडेंट है। ओके, यानी कि अब प्रीवियस पॉइंट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर x1 को ऐड कर दिया है। ओके, और ये cos थीटा कंपोनेंट निकाला है। ओके, सिमिलरली y2 इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। ओके, दैट इज द sin थीटा कंपोनेंट फॉर द पॉइंट P2 के लिए। ओके, नाउ अब हमारे पास फाइनली x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास पहले से ही है x1, प्रीवियस स्लाइड में जो हमने x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट किया था, x1 का वैल्यू ये हो गया, x1 का वैल्यू ये हो गया और y1 का वैल्यू ये, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ये। ओके, y2 का वैल्यू मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग फाइनली x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एंड तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो दैट इज द ओनली, तो वो फाइनल वैल्यू है, उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लानर कंपोनेंट रोबोट मैनिपुलेटर आर दी x इक्वल टू L1 cos थीटा 1 प्लस L2, उसी को यहाँ पर x और y के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो these equations give the Cartesian coordinates x, y of the indie factor based on the given joint angles theta 1 and theta 2 and the length of the links L1 and L2। ओके, तो इस तरह से अगर एक सेम चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया, जिसमें आपको थीटा 1 का वैल्यू दिया है, थीटा 2 का वैल्यू दिया है, L1 का वैल्यू दिया है, L2 का वैल्यू दिया है, तो ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो वैल्यू बस पुट करना है आपको, और आप सिंपल कैलकुलेशन करके वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, राइट एंड एक्सप्लेन होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो मैंने लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ये तीनों चीजें, यहाँ पर दो चीजें हैं, रोटेशन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें सपोज हमारे पास एक कोई कंपोनेंट है। ओके, अब इसको हम लोग इस ओरिजिन के अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, सपोज 50 डिग्री एंगल में हमने रोटेट कर दिया। ओके, तो ये हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, या इसके इस पॉइंट के अराउंड भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये रोटेट होके ये एलिमेंट यहाँ पर आ गई। ओके, ये हमारा 50 डिग्री। ओके, सिमिलरली ट्रांसलेशन मीन्स होता है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह बिना रोटेट किए ही इसे मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और दोनों को मिलाकर जो हम लोग फाइनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नोन एज दी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so let's discuss about it। okay, so this is the answer for this one। so homogeneous transformation, so it is a, तो एक थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, you should have the strong English vocabulary। so homogeneous transformation क्या होती है कि it is a mathematical tool used extensively in robot kinematics to
describe the position and orientation of robotic links and end effectors in a consistent and कॉम्पैक्ट मैनर। ओके, मीन्स रोबोट काइनेमेटिक्स में जैसे कि हमने देखा इससे पहले कि ओरिएंटेशन और पोजीशन की बात होती है। पोजीशन मीन्स x1 y1 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है, x2 y2। ओके, देयर में बी द n नंबर ऑफ पोजीशन आल्सो, एंड द ओरिएंटेशन मीन्स एंगल्स, यानी कि θ1 से रोटेट हुआ कि θ2 से कितने एंगल से रोटेट हुआ, दैट इज कॉल्ड दी ओरिएंटेशन। तो ये दो चीज़ों को मिलाकर जो हम लोग एक फाइनल मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, दैट इज नोन एज दी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रिटन हियर। इट कंबाइंस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इनटू अ सिंगल मैट्रिक्स। एक सिंगल मैट्रिक्स में हम लोग कंबाइन करते हैं, क्योंकि रोटेशन के लिए एक अलग मैट्रिक्स बनती है और ट्रांसलेशन के लिए एक अलग मैट्रिक्स बनती है। तो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल मैट्रिक्स में अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अलाउइंग फॉर ईच composition of the multiple transformation. Okay, so it combines rotation and translation into a single matrix, allowing for easy composition of multiple transformation. Okay, यानी कि एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने किया है तो उसको एक सिंगल मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो दैट इज नोन एज दी ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, and it is generally a 4x4 matrix that represents both the rotation and translation of a coordinate frame in 3-dimensional space। तो हम लोग फॉर एग्जांपल 3-dimensional स्पेस के लिए हम लोग ले रहे हैं, ओके, कंसीडर कर रहे हैं। सो द जनरल फॉर्म ऑफ अ होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो H से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो H इक्वल टू ट्रांस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ए बी सी एक्स एक्सिस में ए लेंथ से, ओके, यहाँ पे लिखा है वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन टू अकम्प्लिश अ ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस बाय अ डिस्टेंस। ए एक डिस्टेंस है इन द एक्स डायरेक्शन में, ए डिस्टेंस तक ट्रांसफॉर्म होती है कोई एलिमेंट, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे पॉइंट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी एलिमेंट हो, डायमेंशनल एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस से सपोज वो ट्रांसफॉर्म होती है और बी डिस्टेंस से वो ट्रांसलेट होती है, और जेड डायरेक्शन में सी डिस्टेंस से वो ट्रांसलेट होती है। ओके, तो वो मैट्रिक्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, यानी कि ये जो ये यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ओके, और 1। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है वहाँ पर हम लोग उस डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो A है और ये B है और ये C है, इसका फाइनल पोजीशन यही रहेगा। ये ऑलरेडी डेरिवेटेड फॉर्म है, आपको दोबारा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स कैसा रहता है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का। बहुत सिंपल है ये। और तो आगे हम लोग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो ये तीनों आपका पोजीशन है, चाहे ए बी सी हो, इसके जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है 5 7 12। ओके, तो आप मैट्रिक्स कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सो दैट आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल द वेक्टर v इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेक्टर u बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। ओके, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर एग्जांपल एक वेक्टर v है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर v है। ओके, अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग इस लोकेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, तो फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ओके, तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि u का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं h इंटू v। ओके, और h हमको मालूम है कि हमारा h ये है। ओके, h पूरा ये है। ओके, तो h हमको मालूम है, h वेक्टर हमको मालूम है, h का मैट्रिक्स, और v का मैट्रिक्स अगर हमको दिया रहेगा तो दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको u यानी कि फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर v जो है u बन गया है। ओके, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा,
वो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन का यही एडवांटेज है जो हम लोग न्यूमेरिकली इस तरह से दिखा सकते हैं। फॉर अ वेक्टर भी, तो अब हम लोग को वेक्टर भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से हमको दिया है, हम लोग ले सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। तो फॉर वेक्टर भी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, परफॉर्म अ ट्रांसलेशन बाय अ डिस्टेंस ए इन द एक्स डायरेक्शन and b in the y direction, distance c in the z direction। यानी कि जो पहले बोला था वही चीज है यहाँ पर भी डिस्टेंस, ओके। तो जब हम v को, वेक्टर v को x डायरेक्शन में a डिस्टेंस, y डायरेक्शन में b डिस्टेंस और z डायरेक्शन में c डिस्टेंस से ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके। देन द ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स वुड बी, तो पहले ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, पहले ट्रांसलेशन करना है फिर रोटेशन करना है। दोनों, पहले रोटेशन भी कर सकते हो और बाद में ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, ओके। रोटेशन माने रोटेट करना, ट्रांसलेट मतलब हो गया उस एलिमेंट का पोजीशन को, जैसे मैंने पहले भी बोला ये इसका एक पॉइंट है, इस पोजीशन को हम ट्रांसलेट करके यहाँ पर ले आए या यहाँ पर ले आए, ओके। तो इसका पोजीशन क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो सपोज ट्रांसलेट कर रहे हैं तो h1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो h1 ट्रांसलेट करने के बाद जो h1 का मैट्रिक्स क्या होगा, ओके। तो h इंटू वी हो जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला में u इक्वल टू h इंटू वी था, वही चीज यहाँ पर h1 इक्वल टू h इंटू वी, ओके। तो हमको मालूम है जैसे कि h का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है h का मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है, ओके। तो h का मैट्रिक्स हमने यहाँ से ले लिया, जो हमको याद रखना पड़ेगा 1 0 0 a 0 1 0 b 0 0 1 c 0 0 0 1, ओके। ये हमारा h का मैट्रिक्स हो गया। और v वेक्टर v है, उसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये x ले लिया उस इक्वेशन से, y ले लिया इस इक्वेशन से, z ले लिया उस इक्वेशन से, और सिंस ये 4x4 मैट्रिक्स है तो 4 होना ही चाहिए, 4 रो होना ही चाहिए, ओके। रो में ही, ओके, 4 रो होना चाहिए, 4 कॉलम नहीं, ओके। तो यहाँ पर 1 हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ओके। तो दैट इज द थिंग, आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे कैसे करते हैं, ओके। तो हमको h1 मिल गया इस मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर रोटेशन करेंगे, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर अबाउट ईच ऑफ द 3 एक्सिस बाय एन एंगल थीटा, ओके। हर एक एक्सिस के में हम से के थ्रू हम लोग रोटेट करेंगे थीटा एंगल से किसी भी पॉइंट को, ओके। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पॉइंट है, इसको रोटेट करना है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे, ओके, थीटा एंगल से, ओके। तो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है, अगर एक्स एक्सिस के अराउंड हमने रोटेट किया तो ये ऑलरेडी डेरिवेटेड फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। रोटेट एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है थीटा एंगल से, वो यहाँ लिखा हुआ है, आर ओ टी मीन्स रोटेट करना, रोटेशन। तो मैट्रिक्स हमको मिल गया 1 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, 0 देन अगेन 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 0 0, यानी कि ये हमारा 4x4 मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अराउंड हमको रोटेशन करना है तो रॉट y थीटा, ओके। तो ये यहाँ पर सिर्फ चेंज ये हो रहा है कि x और cos थीटा और sin थीटा का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ओके। यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, वो यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन में अगर y एक्सिस दिया है तो ये फार्मूला यूज करना है, x एक्सिस दिया है तो ये फार्मूला, और z एक्सिस दिया है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो तीनों में डिफरेंस है, ओके। यू कैन सी हियर z एक्सिस के अराउंड अगर रोटेशन करेंगे तो cos थीटा पहले आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बाद में आएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 0 0 0, सॉरी 1 है ये, 0 0 0 1, यानी कि यूनिट 4x4 के यूनिट मैट्रिक्स में ही आपको cos थीटा और sin थीटा के पोजीशन को चेंज करना है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओके। नाउ आपको किसी भी एक एक्सिस के अराउंड लेना पड़ेगा, या फिर तीनों एक्सिस के अराउंड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
So if we consider that the rotation takes place only about x-axis by a theta angle, then the rotation matrix is okay. तो होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है, थीटा एंगल से रोटेशन हो रही है ओके। H2 है सपोज फॉर एग्जांपल, हम लोग H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ROT रॉट x कॉमा थीटा ओके इनटू v, वेक्टर v को हम लोग x एक्सिस के अराउंड थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो H2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग ये वाला फार्मूला लेंगे x वाला, तो ये सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे, दैट इज 1 0 0 थीटा 0 cos थीटा माइनस sin थीटा 0 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 0 1 ओके। और v का वेक्टर हमको मालूम है x y z 1 ओके। फाइनली द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ओके। तो होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल h डैश है ओके, तो h डैश इक्वल टू h1 h2 हो जाएगा ओके। तो जितने भी हमारा रोटेशन ट्रांसलेशन या फिर स्केलिंग का जितना भी हमारा जितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है सबको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही ट्रांसफॉर्मेशन किया है, H1 ये H1 ओके, H1 का जो मैट्रिक्स आया वो ओके, और दूसरा हमने किया है H2 उसका मैट्रिक्स आया ये ठीक है। ये सबको हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे 4 ट्रांसफॉर्मेशन किए रहते तो चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ता ओके, H3 इंटू H4 ओके, तो चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हमने अभी क्या किया है, सिर्फ दो ही किया है, H1 और H2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। तो ये हमारा H1 का वैल्यू पुट कर दिए और ये H2 का वैल्यू पुट कर दिए, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है उसके थ्रू आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ओके। हम यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें बोला गया था कि आपको होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है अगर रोटेशन किया जा रहा है और ट्रांसलेशन किया जा रहा है ओके। तो H1 हमारा ट्रांसलेशन के लिए हो गया, H2 हमारा रोटेशन के लिए हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको यहाँ मिल गया। अब ये सेम प्रोसेस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस यूज करके न्यूमेरिकल नंबर्स पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वन कैन एक्सप्लेन थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल एंड रिक्वायर अ फाइनल मैट्रिक्स ओके। तो ये फाइनल आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग को अगर वेक्टर v में x1 का वैल्यू कोई नंबर दिया रहता 2 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया, z का वैल्यू सपोज 3 हो गया ओके, तो इस तरह से हमको वैल्यू दिया गया रहता तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते ओके। और a का वैल्यू सपोज 10 हो गया, b का वैल्यू 25 हो गया, c का वैल्यू 27 हो गया ओके। तो ये वैल्यू दिया रहेगा अपने को नंबर के फॉर्म में ओके। और थीटा का वैल्यू अपने को सपोज 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री ऐसा दिया रहेगा, तो हम लोग सब नंबर को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।